जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूला कर। तो हमारे सहारनपुर का लेबर कॉलोनी का रामलीला शुरू हो गया। आज तीसरा दिन है, तीसरा क्या चौथा दिन है। आज है साड़वर को जो बाढ़ लगता है, जो राजा दशरथ मारते हैं, तो वही आज है। तो देख सकते हो हम लोग आ गए हैं और रामलीला शुरू हो गया। हम लोग लेट आए हैं तो इधर सड़वर अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं और कल है ताड़ का वध। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहो। ठीक है पिताश्री, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। जल्दी आना। आइए पिताश्री। आइए माताश्री। मैं हो जिसकी प्रजा राज सारा गर्क है, जिसकी प्रजा कष्ट में हो राज सारा नर्क है। मंत्रीवर, तुम्हें पूरब की हो जाना है और मुझे पश्चिम से घूम कर आना है। तुम्हारा इधर और मेरा उधर निशाना है। माता पिता को सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कराती है। केवल एक तीर्थ स्थान ही शेष है, वह भी आपकी कृपा से शीघ्र पूरा हो जाएगा। कितना मनमोहक दृश्य है। चंद्रमा का प्रकाश इस जल पर इस तरह पड़ रहा है मानो यह जल किसी अमृत के समान हो। चमकती क्या चांदनी है, बहती निर्मल धारा है, स्वर्ग से भी बढ़कर सरयू का किनारा है। हेलो, हेलो। जिन आदमखोर जानवरों ने चारों ओर आतंक मचा रखा है, मेरी प्रजा का जीवन इन्होंने दुख में बना रखा है। ये गड़गड़ की आवाज, लगता है कोई आदमखोर जानवर जल ग्रहण कर अपनी प्यास बुझा रहा है। बस यही मौका है कि मैं अपना ये सप्तवेदी बाण चलाऊं और इस आदमदेव जानवर को यही निपटा।
ये क्या? आदमखोर जानवर के स्थान पर मानव का विलाप, लाभ के स्थान पर हानि, पुण्य के स्थान पर पाप। अरे हमारे दशरथ, अरे अब तूने क्या कर डाला? आदमखोर जानवर के स्थान पर मानव को बाण चला डाला। कौन? सर्वण, पितृभक्त सर्वण, सर्वण, सर्वण आंखें खोलो। देखो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम जो सजा देना चाहते हो, ये दशरथ हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। मगर सर्वण, भगवान के लिए आंखें खोलो। होश में आओ सर्वण, होश में आओ। कौन? महाराज दशरथ। महाराज नहीं, मैं पापी हूँ, खूनी हूँ। महाराज नहीं, अब प्यारा हूँ। मैं नीच कलंकिनी दशरथ हूँ, अपराधी बस तुम्हारा हूँ। महाराज, आपने शिकार की तलाश में मुझ पर बाण मारा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। महाराज, संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य ही एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। अब मुझे मालूम पड़ता है कि अब मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। देखो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जो सजा देना चाहते हो दशरथ शर्मा से स्वीकार करेगा। वहां सामने वृक्ष के नीचे मेरे अन्य माता पिता प्यास से व्याकुल बैठे हैं। आप इस नदी से जल भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए महाराज, प्यास बुझा दीजिए। अब मुझसे बोला नहीं जाता। हे जगत पिता, चाहता हूँ इतनी कृपा आपकी, मैं जहाँ जाऊँ सेवा करूँ अपने माता पिता की। माता है मेरी श्री, पिता शब्द है मेरा ओम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। विद्या, बहुत देर हो गई, बेटा अभी तक नहीं आया। पिताजी, ये जल ग्रहण कीजिए। कौन है आप? ये तो हमारे बेटे की आवाज भी नहीं है। आप कौन हैं? पापी दशरथ, बताओ ये राज इससे कैसे छुपाएगा? ये दुख संदेह सिंह को भला कैसे सुनाएगा? दिल तो करता है जिन हाथों से ये बाहर चलाया उन हाथों को ही कटवा दूं। जिस बस्ती में ये बात आई बस्ती को ही बुला। आगे हो जाए। मुझे आगे को दशरथ कहते हैं।
तोता खा गया, मेरा चला हुआ पहाड़ पर उनका काल बनकर आ गया। तो कहती है मेरी आंखें, अरे धोखा खा गई, मेरी छोटी सी भूल उसकी मौत बनकर आ गई। मैंने राजा होकर भी नहीं पहचाना उस झुके हुए को। नहीं, हमारा बेटा जिंदा है। बेटा शर्मा, दशरथ, हम तुम्हें शराब देते हैं, तुम्हारे भी 4 पुत्र होंगे, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। जिस प्रकार से मैं अपनी बेटी की याद में अपने प्राण तरफ तरफ से दे रहा हूँ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने बेटे की तलाश में अपने प्राण त्याग दोगे। बेटा शर्मा, बेटा शर्मा, बेटा शर्मा, मेरी आप तो जल ग्रहण कीजिए। प्रजा से है। कहो सुमन, हमारे राज्य में सब कुशल से तो है, प्रजा हम पर विश्वास तो रखती है, हमारे प्रशासन की ओर से कोई कष्ट में तो नहीं। महाराज, सूर्य वंश के प्रताप से, गुरु देव के आशीर्वाद से शत्रु अपना घर झुका रहे हैं, यश और न्याय का डंका घर घर बजा रहे हैं। दूध पूत वस्त्र आभूषण से है हर घर आपादानी, सिंह और बकरी भी पी रहे सरयू घाट पर एक साथ पानी। क्यों ना हो सुमन, ये सब ईश्वर के अधीन है। सुमन, हमारे राज्य में औषालय, गौशाल्य, चिकित्सालय इत्यादि का प्रबंध सब ठीक प्रकार से तो है। महाराज, आपके राज्य में गौशाले, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का प्रबंध सब प्रकार कुशल है। आप कभी भी निरीक्षण करा सकते हैं। सुमन, तुम जैसे सखा और मित्र के होते हुए हम यही कामना करते हैं। सुमन, आज स्नान करते वक्त दर्पण पर देखने पर मालूम हुआ कि यह जिंदगी चंद ही दिनों की बाकी है। 3 रानियों के होते हुए भी इस राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं है। हे विधाता, तेरे दयावान हाथों का दिया यह राज दरबार है, धन संपदा से भरा भंडार है, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। हमको अंदर ही अंदर खा जा रहे हैं। जो निसंतान तो यह संपदा किस काम की, भोगने वाला कोई नहीं तो यह धन संपदा किस काम की। आगे है मौजूद मगर इन आंखों का कोई प्यारा नहीं, दिल हुआ बेजान मगर दिल का कोई प्यारा नहीं।
महाराज, जब जब अयोध्या पर संकट आया है, जब जब गुरु वशिष्ठ ने कोई ना कोई उपाय बताया है, आप चलिए हम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलते हैं, वही कोई ना कोई उपाय बतलाएंगे। आप ठीक कहते हैं सुमंत, हमें गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चलना होगा। गुरुदेव के